इसको। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज जितेंद्र कुमार। वेलकम बैक टू सीसीए डिफेंस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेज। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ घर पे बहुत स्वस्थ होंगे आप लोग, मज़े कर रहे होंगे आप लोग, हमारे वीडियोस को एंजॉय भी कर रहे होंगे आप लोग, आपके डाउट्स भी क्लियर हो रहे होंगे स्टूडेंट्स से। तो ऐसे ही हमारी क्लासेस के साथ बने रहिए स्टूडेंट्स। आज जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ, ठीक है, कल हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स पढ़े थे, कुछ रूल्स पढ़े थे। उन्हीं रूल्स को मैं आज क्या करूँगा, कंटिन्यू करूँगा। जो अपना एडजेक्टिव का जो टॉपिक चल रहा था, उसी में अपन कुछ रूल्स को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो आज जो मैं वर्ड आपके पास लेके आया हूँ, वो वर्ड्स कौन कौन से हैं वो देखिए। सबसे पहले तो ठीक है, कुछ वर्ड्स मेरे पास होंगे स्टूडेंट्स। एक तो मेरा हो जाएगा लेटर, आपने वर्ड सुना होगा एक तो लेटर, और सेकंड मेरा कौन सा होता है, LATTER, लेटर। दो लेटर है साहब, ठीक है। लेट की कंपेरेटिव डिग्री होती है, दोनों ही क्या होती है, लेट की कंपेरेटिव डिग्री होती है। एक लेटर LATER और एक क्या है, LATTER है। अब इनका आपको मीन्स समझना है कि LATER तो कौन सी जगह यूज होता है और LATTER कौन सी जगह यूज होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि LATER जो वर्ड है वो अपना टाइम शो करता है। क्या शो करता है स्टूडेंट्स, टाइम शो करेगा। और LATTER जो है वो अपना, ठीक है, डिस्टेंस शो करता है, या फिर मैं बोल सकता हूँ एक, ठीक है, सिचुएशन शो करता है। क्या शो करता है साहब, सिचुएशन शो करता है, स्थिति शो करता है। बाद में या बाद वाला, दोनों सिचुएशन बताता हूँ। इसका मतलब तो क्या होता है स्टूडेंट्स, बाद में, ठीक है, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है, बाद वाला। आई क्या मेरी बात समझ में, ठीक है। डिस्टेंस बोल सकते, सॉरी सिचुएशन बोल सकते हैं, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि ये ऑर्डर शो करता है। क्या शो करता है स्टूडेंट्स, ऑर्डर शो करता है। मैं बोल सकता हूँ ये सीक्वेंस शो करता है। क्या शो करता है, सीक्वेंस। सीक्वेंस को अपन क्या बोलते हैं, क्रम, ठीक है। और ऑर्डर को भी अपन क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, क्रम, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि लेटर और लेटर, ठीक है, ये दोनों ही कंपेरेटिव डिग्री होती है। और कंपेरेटिव डिग्री किसकी होती है, लेट की कंपेरेटिव डिग्री होती है, ठीक है। LATER लेटर जो होता है वो टाइम शो करता है, इसका मतलब क्या होता है, बाद में। और LATTER इसका मतलब क्या होता है, बाद वाला। ये क्या करता है, ऑर्डर और सीक्वेंस शो करता है, मतलब क्रम शो करता है। आ रही होगी मेरी बात आप लोगों को समझ में। अब इनका यूज कैसे होता है वो हम लोगों को देख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल्स रखूंगा, उन एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि किसका यूज होगा, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख दूँ कि आई विल, और ये मैंने लिख दिया स्टूडेंट्स यहाँ पर, कॉल यू ब्लैंक दे दिया स्टूडेंट्स। और यहाँ पर मैंने आप लोगों को दे दिया लेटर, ठीक है। बी में दे दिया मैंने आपको लेट, सी में मैंने आपको LATTER वाला लेटर दे दिया, और डी में मैंने आपको दे दिया नन। क्या दे दिया स्टूडेंट्स, नन। देखो आराम से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ये आप देखिए आगे वाला, मैं और एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ, एक एग्जाम्पल और है साहब। मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, मैंने लिख दिया रवि एंड सोहन। रवि और जो सोहन है आर गुड फ्रेंड्स, वो क्या है स्टूडेंट्स, अच्छे फ्रेंड्स हैं। रवि और सोहन क्या है, अच्छे फ्रेंड्स हैं। और ये मैं लिख दिया द इज मोर इंटेलिजेंट। देखिए स्टूडेंट समझ में आएगा, मोर इंटेलिजेंट देन द फॉर्मर। फॉर्मर का मतलब पहले वाला। ऑप्शन दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, कि लेट दे दिया, बी में मैंने आपको दे दिया लेटर, सी में स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को दे दिया बेटा, ठीक है, मैंने दे दिया लेटर LATER, और डी में मैंने आप लोगों को क्या दे दिया स्टूडेंट्स, नन। क्या दे दिया स्टूडेंट्स, ठीक है, नन। देखो आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक सेंटेंस और दूंगा मैं आपको। मैं लिखा द पार्ट ऑफ द मूवी वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है,
ऑप्शन दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, इजी वे में कर सकते हैं आप। मैंने लिखा यहाँ पर लेटर, बी में मैंने लिखा लेटर, सी में मैंने लिख दिया यहाँ पर लास्ट, और मैंने डी में लिख दिया यहाँ पर नन। ठीक है, देखो यहाँ पर इजी वे में अपन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या बोल रहे हैं, आई विल कॉल यू, ठीक है, और ब्लैंक दे दिया। अब इस लाइन का अर्थ निकालो, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। देखो बाद में का अर्थ आ रहा है, तो बाद में के लिए अपन किसका यूज करेंगे स्टूडेंट्स, लेटर का यूज करेंगे। तो LATER यहाँ पर सही हो जाएगा, आई विल कॉल यू लेटर। आई मेरी बात समझ में, तो बाद में के लिए तो लेटर होता है जो टाइम शो करता है। टाइम की तो बात कर रहे हो ना, कुछ समय बाद में तुम्हें क्या करूंगा, कॉल करूंगा, अगर टाइम शो हो रहा है। आगे क्या बोलो, रवि और सोहन जो है ना वो गुड फ्रेंड्स हैं। एक तो रवि है और एक सोहन, ये दोनों ही क्या है, गुड फ्रेंड्स हैं। देखते जाए स्टूडेंट्स, आगे क्या बोल रहा है, द इज मोर इंटेलिजेंट देन द फॉर्मर। ठीक है, तो साहब कौन सा पहले वाले के बजाय ज्यादा इंटेलिजेंट है, बाद वाला जो है ना वो पहले वाले के बजाय क्या है, ज्यादा इंटेलिजेंट है। मैंने क्या लिखा है, रवि और सोहन दो फ्रेंड्स है। पहले वाला तो कौन है, रवि, और बाद वाला कौन है, सोहन। ठीक है साहब, तो ये क्या बोल रहा है, द लेटर इज मोर इंटेलिजेंट देन द फॉर्मर। ठीक है, बाद वाला पहले वाले के बजाय, जैसे कहा देन द फॉर्मर, पहले वाले के बजाय क्या है, ज्यादा इंटेलिजेंट। तो इंटेलिजेंट कौन सा है, बाद वाला है। तो बाद वाले के लिए मैं किसका यूज करूंगा, LATER का यूज करूंगा। बाद वाला कौन सा है, इन दोनों में से सोहन है ना। ठीक है, तो इसके लिए मैं किसका यूज करूंगा, लेटर, LATER का यूज कर लूंगा बाद वाले के अर्थ में। अगला देखें, द पार्ट ऑफ द मूवी वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। मूवी का जो बाद वाला पार्ट था ना, ठीक है, देखो यहाँ पर बाद में जो पार्ट था, बाद में पार्ट तो नहीं होगा कि मूवी का बाद में पार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग था, ऐसे तो नहीं होगा। आप क्या बोलेंगे कि मूवी का जो बाद वाला जो पार्ट था ना वो क्या था, ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग था। तो यहाँ पर ये सीक्वेंस बताया जा रहा है, क्रम बताया जा रहा है। मतलब एक मूवी जो थी ना वो क्रम से चली। मूवी क्या चली स्टूडेंट्स, एक सीक्वेंस में चली। ठीक है, फर्स्ट पार्ट था इसका एक, तो आई मेरी बात समझ में, तो एक सीक्वेंस तो ये हो गया, और दूसरा सीक्वेंस इसका क्या था, ठीक है, सेकंड पार्ट। आई मेरी बात समझ में, तो मूवी का जो बाद वाला पार्ट था ना बड़ा ही इंटरेस्टिंग था। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं किसका यूज कर दूंगा, लेटर का यूज कर दूंगा। LATER का मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स, यूज करूंगा। तो उम्मीद है इन दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि लेटर और लेटर होता क्या है। ठीक है, नेक्स्ट मेरा जो आता है स्टूडेंट्स वो और भी इजी होता है, वो भी आप देखिए समझ में आएगा आप लोगों को। ठीक है, बहुत इजी वे में आपके क्लियर हो जाएंगे डाउट्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आराम से देखें, समझ नहीं आए तो पूछिए। ठीक है, तो मैं जैसे यहाँ पर आपको बोल देता हूँ साहब, दो क्वेश्चन आपके सामने हो रखता हूँ, या फिर दो वर्ड्स आपके सामने हो रख रहा हूँ मैं, आई मेरी बात समझ में। और दो वर्ड अपने पास कौन से होंगे स्टूडेंट से, ठीक है, फर्स्ट तो मेरा हो जाएगा नियरेस्ट। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, नियरेस्ट, आई मेरी बात समझ में। और सेकंड मेरा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट। क्लियर है क्या, आराम से देख सकते हैं, एक तो नियरेस्ट है और एक क्या है साहब, नेक्स्ट। देख ले आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। नियर जो होता है ना, नियर की, ठीक है, नियर की जो अपनी सुपरलेटिव डिग्री जो होती है ना वो नियरेस्ट होती है। और नाई की जो अपनी नाई जो होता है ना, ठीक है, इसकी सुपरलेटिव डिग्री से क्या होती है साहब, नेक्स्ट होती है। आई मेरी बात समझ में, देखना मैं स्टार्ट करूंगा, समझ में आएगा आप लोगों को। दिमाग लगा लेते हैं थोड़ा सा। नियरेस्ट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, समीपस्थ, मतलब नजदीकी, निकटतम, ऐसे ही बोल सकता हूँ मैं, निकटतम, बिल्कुल समीप। ठीक है साहब। नेक्स्ट का मतलब क्या होता है साहब, अगला। क्या होता है, अगला, या बाद में, जो भी आप बताना चाहें, अगला। ठीक है, या बगल में, ऐसे कुछ कई अर्थ निकलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नियरेस्ट जो होता है ना स्टूडेंट्स, ये तो क्या बताता है अपने को, डिस्टेंस बताता है। क्या बताता है स्टूडेंट्स, ये डिस्टेंस बताता है, दूरी बताता है। ठीक है, और नेक्स्ट जो होता है ना, ये वही सीक्वेंस बताता है। क्या बताता है स्टूडेंट्स, सीक्वेंस बताता है, क्रम बताता है। मेरी बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। नियरेस्ट जो होता है स्टूडेंट्स, नियरेस्ट तो अपने को डिस्टेंस बताएगा, और नेक्स्ट अपने को क्या बताएगा, सीक्वेंस बताएगा, क्रम बताएगा, किस क्रम में लोग क्या कर रहे हैं। कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा, आपके समझ में आ जाएंगे। ठीक है, देखना।
मैं बोलूंगा साहब लास्ट नाइट माय फादर वॉज या बिकेम हो गए सडनली इल। ठीक है, आगे लिख रहा हूं, वी हैड टू टेक हिम, हमें उन्हें ले जाना पड़ा, टू द हॉस्पिटल। ऑप्शन है साहब नेक्स्ट, बी में है नियरेस्ट, सी में आपका हो जाएगा लेटर और डी में हो जाएगा लेटेस्ट। आराम से समझ लीजिए, समझ में आ भी गया होगा। एक सेंटेंस में और देता हूं आप लोगों को। मैं बोलूँ यहाँ पे रेखा वॉज सिटिंग, ठीक है, टू हर मदर। ठीक है, इसका मतलब अगला भी हो सकता है या बगल में भी हो सकता है। मैंने लिखा नेक्स्ट, बी में लिख दिया साहब मैंने नियरेस्ट, सी में लिख दिया लेट और डी में लिख दिया लेटर। ठीक है साहब, समझ सकते हैं आराम से। क्या बोल रहे हैं कि लास्ट नाइट, पिछली रात की बात है, मेरे जो पापा थे वो अचानक क्या हो गए, बीमार हो गए। ठीक है, वी हैड टू टेक, ठीक है, वी हैड टू टेक हिम, हमें उन्हें ले जाना पड़ा। कहाँ लेके जाओगे स्टूडेंट साहब? समीपस्थ, नजदीकी, निकटतम हॉस्पिटल ले गए ना आप लोग, कि अचानक मेरे पापा क्या हो गए, बीमार हो गए, तो हमें उन्हें नजदीकी अस्पताल में ले जाना पड़ा, नियरेस्ट हॉस्पिटल में ले जाना पड़ा। आ रही होगी मेरी बात समझ में? तो ये तो नियरेस्ट होता है। तो नियरेस्ट तो क्या बताता है बेटा अपने को? डिस्टेंस बताता है। तो यहाँ पे डिस्टेंस ही बताई जा रही है। ठीक है, कितनी दूर लेकर गए साहब, कितनी दूर कितने अस्पताल में लेके गए? नजदीक जो अस्पताल था उसी में लेके गए। रेखा बैठी हुई थी साहब, कहाँ बैठी हुई थी? अपनी माँ के, ठीक है, ठीक आगे बैठी हुई थी, मतलब बगल में बैठी हुई थी। मतलब सीक्वेंस बताया जा रहा है यहाँ पर, देख लो, चाहे से आप बैठने का क्रम बताया जा रहा है। अब कई बच्चे क्या बोलेंगे, सर इसमें ऐसे भी तो हो सकता है कि रेखा अपनी मम्मी के पास बैठी हुई थी, बिल्कुल नजदीक बैठी हुई थी। लेकिन बेटा यहाँ पर डिस्टेंस नहीं बताई जा रही, इस सेंटेंस में बैठने का क्रम बताया जा रहा है। देख लो, चाहे से आप सिटिंग ऑर्डर बताया जा रहा है, सिटिंग सीक्वेंस बताया जा रहा है। देख लो आप, चाहे से बैठक व्यवस्था बताई जा रही है। तो बैठक व्यवस्था आप रीजनिंग में पढ़ते हैं ना, आपके सिटिंग ऑर्डर, बैठक व्यवस्था। ठीक है, तो जहाँ बैठक व्यवस्था होती है ना स्टूडेंट्स, वहाँ पे नियरेस्ट का यूज कभी भी नहीं होता है, ध्यान रखना। तो रेखा कहाँ बैठी हुई थी साहब? अपनी मम्मी के बगल में बैठी हुई थी, पास में बैठी हुई थी। तो मैं किसका यूज करूंगा? सिटिंग अरेंजमेंट के लिए किसका यूज करूंगा स्टूडेंट्स? ठीक है, नेक्स्ट का यूज करूंगा, क्योंकि यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट है। तो सिटिंग अरेंजमेंट के लिए किसका यूज कर लेंगे? ठीक है, नेक्स्ट का यूज कर लेंगे। तो जहाँ सीक्वेंस अरेंजमेंट रहता है, ठीक है, उस सिचुएशन में अपन नेक्स्ट का यूज कर लेते हैं। तो शायद मेरे हिसाब से इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कर सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, एक और देखना, एक एग्जाम्पल और देता हूँ। ठीक है, अगले का अर्थ कैसे देता है देखना। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मदर वॉज वेटिंग फॉर द एपिसोड ऑफ हर फेवरेट सीरियल। तो साहब फेवरेट सीरियल जो था ना माँ का, माँ उस फेवरेट सीरियल के नियरेस्ट एपिसोड का वेट कर रही थी, लेट एपिसोड का वेट कर रही थी, किसी एपिसोड का वेट कर रही थी, या फिर नेक्स्ट एपिसोड का वेट कर रही थी। ठीक है, मम्मी जो थी ना वो वेट कर रही थी, किसका वेट कर रही थी बेटा? ठीक है, उनका जो फेवरेट सीरियल था ना मम्मी का,
ठीक है, उस फेवरेट सीरियल के अगले एपिसोड का क्या कर रही थी, वेट कर रही थी। तो नेक्स्ट का मतलब क्या निकलता है स्टूडेंट्स, अगला भी निकलता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट का यूज मैं कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, आप लोगों को कर सकते हैं ना, बताओ आप लोगों को कोई दिक्कत थोड़ी है। ठीक है, थोड़ा आगे और बढ़ जाता हूँ मैं। देखो ये दोनों, आपको ये दोनों समझ में आए होंगे। इसके बाद में नेक्स्ट जो मेरे दो वर्ड होंगे वो भी मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ, कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, देखते जाएं समझते जाएं। हाँ जी, तो ये यहाँ तक अपन ने बात कर ली साहब। अब नेक्स्ट तो मैं बात करूँगा, वो भी आप देख लें, वो भी बड़ी इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैंने लिखा आपकी बार, दो वर्ड दे रहा हूँ आपको, एक तो दे रहा हूँ लास्ट, क्या दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, एक तो लास्ट दे रहा हूँ, और एक क्या दे रहा हूँ आपको, लेटेस्ट दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, लेटेस्ट। आई क्या मेरी बात समझ में, एक तो मैंने क्या दिया है लास्ट, ठीक है, और एक क्या दिया है स्टूडेंट्स आप लोगों को, लेटेस्ट दिया है। लास्ट का मतलब तो क्या होता है स्टूडेंट्स, अंतिम होता है। क्या होता है, अंतिम होता है। और लेटेस्ट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, नवीनतम होता है। क्या होता है, नवीनतम। इन दोनों का जो अर्थ होता है वो थोड़ा चेंज रहता है, अर्थ के अकॉर्डिंग इनका यूज करना है, ये भी ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, लेटेस्ट का मतलब क्या होगा, नवीनतम, और लास्ट का मतलब क्या होगा, अंतिम। देखो इजी वे में कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इनके दो क्वेश्चन मैं आपके सामने रख देता हूँ। मैंने लिखा व्हाट इज द, ठीक है, और ये मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट्स, न्यूज अबाउट इलेक्शंस। ठीक है, ऑप्शन दिए मैंने लास्ट, बी में मैंने लिख दिया लेटर, सी में मैंने लिख दिया यहाँ पर लेटेस्ट, और डी में मैंने लिख दिया लेटर। देखो आराम से कर सकते हैं स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इजी वे में कर लेंगे। ठीक है, अपना जो लेट जो होती है लेट, ठीक है, लेट की सुपरलेटिव डिग्री लास्ट और लेटेस्ट दोनों होती है। लेट जो होता है ना, लेट, लेट की कंपेरेटिव डिग्री तो अपन ने पढ़ ली, लेटर, दो तरीके के लेटर पढ़ दिए। ठीक है, अब लेट की सुपरलेटिव डिग्री कौन सी होती है, लास्ट और लेटेस्ट। इन दोनों में अंतर पढ़ रहे हैं अपन, दोनों ही सुपरलेटिव डिग्री है किसकी, लेट की। ठीक है साहब, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, ये मैंने लिखा द एम्परर ऑफ मुगल एम्पायर was बहादुर शाह जफर। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे लास्ट, डी में मैंने लिख दिया लेटेस्ट, सी में मैंने लिख दिया लेटर, और डी में मैंने लिख दिया लेटर। देखो आराम से देख लो स्टूडेंट्स, इसमें क्या बोल रहा है, व्हाट इज द न्यूज अबाउट इलेक्शन, इलेक्शंस के बारे में लेटेस्ट न्यूज क्या है। ये तो बोलते हैं ना अपन कि इलेक्शंस के बारे में, चुनाव के बारे में लेटेस्ट न्यूज क्या है फिलहाल। तो लेटेस्ट का मतलब नवीनतम, ताजा। ठीक है, नई न्यूज क्या है, लेटेस्ट न्यूज क्या है, तो यहाँ पर लेटेस्ट का यूज करूंगा मैं। द एम्पर ऑफ मुगल एम्पायर वॉज बहादुर शाह जफर। ये बहादुर शाह जफर जो थे ना बेटा, ये मुगल एम्पायर के, ठीक है, मुगल साम्राज्य के क्या थे बेटा, लास्ट क्या थे बेटा, सम्राट थे, एम्पर थे। तो क्या लिखेंगे अपन, द लास्ट, द लास्ट एम्पर ऑफ मुगल एम्पायर वॉज बहादुर शाह जफर। ठीक है, मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर थे। तो अंतिम के अर्थ में अपन किसका यूज कर लेते हैं, लास्ट का यूज कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। यहाँ तक इजी वे में समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। आपने दो वर्ड सुने होंगे स्टूडेंट्स, एक तो सुना होगा आप लोगों ने बोथ, ठीक है, और एक आपने सुना होगा
ओल, ये दोनों ही सुने होंगे आप लोगों ने, ठीक है। बोथ और ओल, इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको नॉलेज देना चाहूँगा। ज़्यादा माथापच्ची तो नहीं करूँगा मैं आपसे, लेकिन थोड़ा सा आपका दिमाग खाऊंगा। बोथ का मतलब तो क्या होता है दोनों, और ओल का मतलब क्या होता है सभी। इतना ध्यान रखना, अगर आपको बोथ और ओल के साथ किसी पजेजीव का यूज करना है, अगर आपको बोथ और ओल के बाद में किसी पजेजीव का यूज करना है, तो ये ध्यान रखना इनसे पहले कभी भी पजेजीव का यूज नहीं होगा, इनके बाद में ये हमेशा किसका यूज होगा बेटा, पजेजीव का यूज होगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, बोथ और ओल के बाद ही, ठीक है, पजेजीव का प्रयोग होता है, प्रयोग होता है। अब ये पजेजीव क्या होते हैं, तो मैंने पजेजीव आपको पहले ही बताया था, ठीक है। मैं प्रोनाउन ही पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को। तो पजेजीव की बात करूँ, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे माई, ठीक है। मैं ऐसे यहाँ पर लिख दूँ आवर, ऐसे में लिख दूँ यहाँ पर योर, ठीक है। ऐसे में लिख दूँ हिज, ऐसे में लिख दूँ हर, ऐसे में लिख दूँ यहाँ पर देयर, ऐसे में लिख दूँ इट्स। ये सारे क्या होते हैं स्टूडेंट्स, पजेजिव होते हैं, पजेजिव एडजेक्टिव होते हैं। तो माई बोथ नहीं आएगा, ध्यान रखना कभी भी बोथ माई आएगा। आई मेरी बात समझ में, बोथ और ओल के बाद में रहेंगे ये वर्ड्स, अगर पहले आ रहे हैं तो गलत है। मैं कुछ एग्जांपल्स देना चाहूँगा आप लोगों को। मैंने लिखा बोथ माई, ठीक है, अंकल एंड आंट आर क्रूअल टू एनिमल्स। एक सेंटेंस तो आपको ये दिया है। एक मैं लिख दूं, माई बोथ अंकल एंड आंट आर क्रूअल टू एनिमल्स। अगर मैं ऐसे लिख दूं, आपके सामने दो तरीके के सेंटेंस मैंने रखे हैं, स्टूडेंट्स देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मैंने क्या कहा है कि बोथ के तुरंत बाद, बोथ और ओल के बाद ही हमेशा पजेजिव आएगा। अगर पजेजिव आ रहा है ना, तो ध्यान रखना है इनके बाद आएगा, इनसे पहले कभी नहीं आएगा। अगर किसी सेंटेंस में, ठीक है, बोथ वाले सेंटेंस में आपको पजेजिव का यूज करना है, तो बोथ और ओल के बाद करें, पहले कभी ना करें, ठीक है। और अगर नहीं करते तो बहुत अच्छी बात है, आएगी मेरी बात में, तो कोई गलती है नहीं, लेकिन कर रहे हैं तो बाद में करना है। तो ये सेम थिंग है, बोथ माय अंकल एंड आंट आर क्रूअल टू एनिमल्स। मेरे चाचा और चाची दोनों ही क्या है साहब, एनिमल्स के प्रति बड़े ही निर्दयी हैं। तो बोथ के बाद में क्या ले रहा हूँ, पजेजिव ले रहा हूँ। तो ये तो मेरा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर क्या दिया, माई बोथ अंकल एंड आंट आर क्रूअल टू एनिमल्स, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। देखो बोथ से पहले कभी पजेजिव का यूज नहीं होता है, तो ये मेरा सेंटेंस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, रॉन्ग हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये रूल भी समझ में आ गया होगा। इस रूल में भी वैसे कोई ज़्यादा माथापच्ची वाला काम नहीं है, इजी वे में ये रूल भी अपन कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा आगे और बढ़ूंगा, ठीक है, और थोड़ा सा आपका दिमाग और खाऊंगा। इजी वे में कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो आप लोग समझ में सबको आएगा। तो एक रूल और देखते हैं हम लोग, ठीक है, और वो रूल बताता हूँ आपको देखो कितना ईजी होता है, ठीक है। देखो दो वर्ड लेता हूँ मैं यहाँ पर, एक तो होता है अपना एज, ठीक है, और एक मेरा क्या होता है साहब सो। क्या स्टूडेंट से सो, ठीक है। इनके बाद ये ध्यान रखना, इनके बाद अगर कोई एडजेक्टिव आता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, अगर एज और सो के बाद में अगर आपको कोई एडजेक्टिव लेना है, तो वो एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री का होगा। वो एडजेक्टिव कौन सी डिग्री का होगा स्टूडेंट्स, पॉजिटिव डिग्री का ही एडजेक्टिव होगा। ये आप दिमाग में फीड कर लेना, ठीक है। मैंने क्या लिखा है ध्यान से सुन लें, एज और सो के बाद में अगर कोई एडजेक्टिव आ रहा है, तो वो हमेशा पॉजिटिव डिग्री का होगा, वो कभी भी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री का नहीं होगा, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने लिखा राम इज एज, और ब्लैंक दे दिया एज मोहन। देखो इजी वे में कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, ठीक है। स्मार्ट देखते जाएं, बी में मैंने लिख दिया यहाँ पर स्मार्टर। क्या लिख दिया स्टूडेंट्स,
स्मार्टर, सी में मैंने लिख दिया आपके स्मार्टेस्ट, क्या लिख दिया स्टूडेंट्स, स्मार्टेस्ट, और लास्ट में लिख दिया नन। देखो इजी वे में कर सकते हैं। मैंने क्या कहा आप लोगों को कि एज और सो के बाद में अगर कोई एडजेक्टिव आ रहा है तो वो एडजेक्टिव हमेशा कौन सी डिग्री का रहेगा, पॉजिटिव डिग्री का ही रहेगा। देखो ई आर लग रहा है, ये तो कंपैरेटिव डिग्री हो गई, कंपैरेटिव डिग्री का यूज एज और सो के साथ नहीं होता है। ईएसटी लग रहा है, ये सुपरलेटिव डिग्री हो गई, तो एज और सो के बाद में सुपरलेटिव डिग्री का यूज भी नहीं होता है। हमेशा किसका यूज होता है, पॉजिटिव डिग्री का ही यूज होता है। कि राम इज एज स्मार्ट एज मोहन, राम इतना ही स्मार्ट एज ना मोहन। आ रही क्या मेरी बात समझ में। देखो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आप लोगों को, मेरे को बताना है कि ये क्वेश्चन सही होगा या गलत होगा। मैंने लिख दिया यहाँ पर, क्वेश्चन दिया आप लोगों को, प्रिया, देखना इजी वे में समझ में आएगा, प्रिया इज एज, और मैं यहाँ पर लिख दूँ साहब क्लेवरर, क्या लिख दिया स्टूडेंट्स मैंने, क्लेवरर एज सोनिया। देखो इजी वे में देख सकते हैं, आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक सेंटेंस मैं से ले रहा हूँ, प्रिया इज एज क्लेवरेस्ट, ठीक है, एज सोनिया। और नेक्स्ट सेंटेंस ले रहा हूँ यहाँ पर, प्रिया इज एज क्लेवर एज सोनिया। आपके सामने स्टूडेंट्स देखते जाएं, करते जाएं। यहाँ पर मैंने लिखा है आपके सामने ऑप्शन, आपको बताना है सही या गलत है। एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं यहाँ पर, प्रिया इज एज क्लेवर देन सोनिया, ठीक है। देखो यहाँ पर क्वेश्चंस खूब सारे हैं आपके पास। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रिया इज एज, एज के साथ देखो क्या ले रहा है, ये कंपैरेटिव डिग्री ले रहा है। क्या ले रहा है स्टूडेंट्स, कंपैरेटिव डिग्री ले रहा है, तो रॉन्ग है। एज के बाद में हमेशा पॉजिटिव डिग्री आती है, ठीक है। इसमें एज दे रखा है, एज के तुरंत बाद में क्या ले रहा है, सुपरलेटिव डिग्री ले रहा है, तो ये भी मेरा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ये देखो साहब एज के बाद में यहाँ पर क्या ले रहा है, क्लेवर ले रहा है, पॉजिटिव डिग्री है, और वापस भी एज आ रहा है। एज के साथ ध्यान रखना एज आएगा, एज के साथ एज आ सकता है, सो के साथ एज आ सकता है, ठीक है। तो एज के बाद में जो एडजेक्टिव आएगा वो पॉजिटिव डिग्री का होगा, और उस एडजेक्टिव के बाद में, ठीक है, जो वर्ड आएगा, ठीक है, वो किसका होगा बेटा, ठीक है, पॉजिटिव डिग्री का ही होगा। मतलब एज के साथ एज का ही यूज करेंगे, और एज के तुरंत बाद में पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का यूज करेंगे, तो ये भी सही है। देखो प्रिया इज यहाँ तक सही था, एज के बाद में पॉजिटिव डिग्री यहाँ तक सही था, लेकिन इतना ध्यान रखिए एज के साथ कभी भी देन का प्रयोग नहीं होता है, एज के साथ एज का ही प्रयोग होता है, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, रॉन्ग हो जाएगा। ऐसे एरर वाले क्वेश्चंस आपसे बहुत सारे पूछे जाते हैं, और मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चंस में क्या होते हैं, मात खा जाते हैं। तो मैं आपको यही कहूँगा कि देखो ऐसे क्वेश्चंस ज़्यादा कोई हार्ड नहीं होते हैं, ठीक है, और इनका कोई ज़्यादा इतना हवा भी अपने को नहीं बनाना है, इजी वे में इन क्वेश्चंस को हम कर सकते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स एक रूल मैं आपको और बताना चाहूँगा, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है मेरा, एक रूल और है, ठीक है। आपने एक वर्ड सुना होगा स्टूडेंट, ठू, क्या सुना है आप लोगों ने, ठू सुना होगा, इसको टू भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, भी, क्या होता है, भी। मैं आपको बता दूं ये एक एडवर्ब होती है, क्या होती है स्टूडेंट्स, ये एक एडवर्ब होती है, एक क्रिया विशेषण होता है। ये आएगी मेरी बात समझ में। मैं नीचे लिख देता हूँ इसमें कि ठू जो होता है ना, ठीक है, ये कोई एडजेक्टिव नहीं होता है स्टूडेंट्स, ये क्या होती है, एक एडवर्ब होती है, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ठू के बाद में जो डिग्री लेंगे आप, जो एडजेक्टिव लेंगे वो पॉजिटिव डिग्री का ही क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, कभी भी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव नहीं होगा। और इसके तुरंत बाद में हमें क्या दिया हुआ आएगा, टू दिया हुआ आएगा। ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला आपके दिमाग में हो जाना चाहिए। मैंने क्या लिखा है, टू एक एडवर्ब होती है, टू के तुरंत बाद में पॉजिटिव डिग्री का ही एडजेक्टिव होता है, ठीक है, कभी भी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव नहीं होता है। और फिर इसके बाद टू का यूज करते हैं, डेट का यूज नहीं करते हैं। एक एग्जाम्पल लिखा मैंने, लिखा रमेश इज टू, और ये मैंने लिख दिया यहाँ पर कोई भी एक पॉजिटिव डिग्री का अपन ले सकते हैं, हैंडसम, या सीधा लिख सकता हूँ इसको, दूसरा सेंटेंस लेता हूँ मैं,
मैंने लिखा साहब टी इज टू हॉट टू ड्रिंक। ठीक है, अगला मैंने लिखा टी इज टू हॉट या होटर। ठीक है, और ये मैंने लिख दिया टू ड्रिंक। देखते गए स्टूडेंट्स, आपके सामने हैं। मैंने नेक्स्ट लिखा टी इज टू हॉटेस्ट, और ये मैंने लिख दिया टू ड्रिंक। अगला क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये तो आपको बताने है कि सही होंगे या रॉन्ग होंगे। अगला मैं लिख रहा हूँ टी इज, और ये मैं लिख दिया टू। ठीक है, और ये मैं लिख दिया यहाँ पर हॉट देन ड्रिंक। देखते जाए स्टूडेंट्स, इजी भी कर सकते हैं। देखो, एरर वाले क्वेश्चन किसी भी तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टी इज टू, टू दे रखा है, टू के बाद में वो क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, अपने को हॉट दे रखा है। क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, हॉट। हॉट जो होता है ना, ठीक है, ये पॉजिटिव डिग्री का होता है साहब, एडजेक्टिव। ठीक है, इसकी कंपेरेटिव डिग्री हॉटर होती है और सुपरलेटिव डिग्री हॉटेस्ट होती है। तो टू के बाद में जो एडजेक्टिव आ रहा है वो पॉजिटिव डिग्री का आ रहा है, और इसके बाद में क्या आ रही है, टू आ रहा है। तो ये बिल्कुल सही है। आगे बढ़ता हूँ, टी इज टू, ये टू दे रखा है, टू के तुरंत बाद में क्या दे रखा है स्टूडेंट, मेरे को कंपेरेटिव डिग्री दे रखी है, मेरा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, फिर टू दे रखा है, टू के साथ मेरे को सुपरलेटिव डिग्री दे रखी है, ये भी मेरा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। फिर आगे बढ़ता हूँ, टी वाला जो क्वेश्चन है इसमें टू दे रखा है, ये हॉट दे रखा है, यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या दे दिया, इसके बाद में देन दे दिया। तो पॉजिटिव डिग्री में कभी देन का यूज नहीं होता है। ठीक है, टू के तुरंत बाद में देन का यूज कभी नहीं होता है, हमेशा किसका यूज होता है, टू का ही यूज होता है। तो ये वाला भी मेरा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ रूल्स थे जो आपके बहुत काम आने वाले हैं, और आप इन रूल्स को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लें। ठीक है, तो आपके इनसे रिलेटेड एडजेक्टिव जो टॉपिक है, इससे रिलेटेड कोई एरर आपके नहीं रहेगा। उम्मीद करता हूँ आज का जो वीडियो था, आज की जो मेरी क्लास थी, आप लोगों को पसंद आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।